नमस्कार दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं स्वच्छता पर, जिसके लिए हमने आमंत्रित किया था श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष श्री सुदीप राय शर्मा जी को। तो उनके साथ हमने पहला भाग कल देखा था और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे श्री विजयपुरम शहर को साफ और स्वच्छ रखने में नगरपालिका परिषद अपनी सेवा प्रदान कर रहा है और अपना योगदान दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका दूसरा भाग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी समय से नगरपालिका परिषद स्मार्ट सिटी के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रही है और उस पर कार्य कर रही है। तो हम आपसे आज ये भी समझना चाहेंगे कि वर्तमान समय में उसकी स्टेटस क्या है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है स्वच्छता को कितना महत्व दिया गया है। देखिए, ये जो स्मार्ट सिटी का जो बात है, इसमें काम चल रहा है और काफ़ी काम चल रहा है। जो आज के दिन में हमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे ख्याल से और एक साल के अंदर जो हमारा स्मार्ट सिटी का जो काम वो दिखना शुरू होगा। जैसे कि देखिए, मेरिन ड्राइव जो हमारे मेरिना पार्क जी, मेरिना पार्क से फ्लैग पॉइंट तक आपने देखा होगा कि वॉल बन के वहाँ पे जो फुटपाथ है, काफ़ी बड़ा फुटपाथ वहाँ बन चुका है और आज हमारे यहाँ के निवासी उस मेरिन ड्राइव का आनंद भी उठा रहे हैं। वॉकिंग का चल रहा है, शाम के समय टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक अच्छा स्ट्रेच बन गया है वो टिल फ्लैग पॉइंट, और एक ब्यूटिफिकेशन भी आ गया है शहर के अंदर। तो वो जो काम है वो हमारा स्मार्ट सिटी का अंतर्गत वो काम हुआ है जी। और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि फ्रॉम सिंक्लेयर्स होटल वहाँ से कार्बिन स्कोप तक काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रहा है और हमारे ख्याल से 50 to 60% काम भी कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा होगा जो हॉर्नबिल जो नेस्ट होटल है रिसोर्ट जी, उसके ऑपोजिट में आप देखिए आज वो भी एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। दिन के समय, शाम के समय देखिए लोग अपने गाड़ी लेके जाकर मेरिन ड्राइव की तरह वहाँ अपना जो भी इनका एक्टिविटीज़ खाने पीने का वो चल रहा है। और हाल ही में हमारे म्युनिसिपल काउंसिल ने ओपन स्पेस के लिए भी मीटिंग किया हुआ है कि ओपन स्पेस वहाँ दिया जाए ताकि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ और विडो लेडीज या कोई सोसाइटी के एनलिस्टेड सोसाइटीज दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट एरिया, ताकि वो अपना जो भी है कियोस, अपना जो ट्राईसाइकिल रख के अपना स्नैक्स एक्टिविटीज रोजगार कर सके जी। सो ऑल दैट ऑल्सो द डेवलपमेंट वर्क इज गोइंग ऑन फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ। तो वो एरिया अच्छा काफ़ी डेवलप हो गया है। फिर आप अगर आप कार्बिन्स को आते हैं तो वहाँ पे भी आपका स्मार्ट सिटी का एक बड़ा प्रोजेक्ट 29 करोड़ का वो उसका भी काम चल रहा है। इन दैट एक्वेरियम विल बी देयर, अंडरग्राउंड टनल विल बी देयर एंड पार्क टाइप डेवलपमेंट विल बी देयर। वो काफ़ी चल रहा है। स्मार्ट सिटी के अंदर में वाटर एटीएम डाला गया है जगह जगह में जी। तो उसको थोड़ा मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरत है वाटर एटीएम का। आई थिंक अराउंड अबाउट 18 वाटर एटीएम्स आर देयर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। वो है आपका। देखिए, स्मार्ट सिटी में बसेस चल रहा है। आज वही बसेस पब्लिक को सेवा दे रहे हैं। दैट ऑल कम्स अंडर स्मार्ट सिटी ओनली। जी। उसके बाद आप
चाटम, फ्रॉम चाटम पुलिस स्टेशन टू डिग्नाबाद, वहाँ भी एक मेरिन ड्राइव का ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, 19 to 21 करोड़ का. सो दैट वर्क ऑल्सो इज गोइंग टू बी स्टार्ट. ये चल रहा है. तो काफ़ी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंदर में चल रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि काम कुछ नहीं हुआ. लेकिन अब जैसे जैसे काम शुरू हो रहा है, तो अब आपको देखने में मिलेगा कि स्मार्ट सिटी का काम हो रहा चल रहा है. जी. तो स्ट्रीट लाइट्स है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर स्मार्ट सिटी. तो स्मार्ट उसमें क्या है, स्ट्रीट लाइट्स का हमें लास्ट 6-7 महीने से हमें प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जो जिस फर्म को ये काम दिया गया था वो दिल्ली का फर्म था. अच्छा. फॉर 7 years कॉन्ट्रैक्ट में 7 साल के लिए दिया गया था. तो उनका कुछ शायद पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से 6-7 महीने से हमारे स्ट्रीट लाइट का काम रुका हुआ था. बिकॉज हमारे काउंसिल भी वो काम नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन इट हैज बीन गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट, until and unless the party leaves that contract, we can't touch that work. अच्छा. तो उस नाते काम रुका हुआ था, काफ़ी जगह लाइट सब खराब थे. तो हाल ही में हमने हमारे चीफ सेक्रेटरी सर को रिक्वेस्ट किए थे कि सर लाइट कहीं नहीं जल रहा है, उनको ब्रीफ किए दिस इज द प्रॉब्लम. और पब्लिक में काफ़ी गुस्सा है स्ट्रीट लाइट नहीं जलने के कारण, क्योंकि अब बारिश के समय है तो सेंटीपीड्स एंड स्नेक्स हर जगह निकलते हैं, घर में घुस जाते हैं जी. और काफ़ी लोगों को काटे भी हैं. तो जब मैं पर्सनली हमारे सीएस साहब को ये परेशानी से अवगत कराया और उनसे रिक्वेस्ट की सर आप हमें परमिशन दे दिए, हम हमारे काउंसिल से ही काम टेकअप कर लेंगे ताकि पब्लिक सफर ना करे. जी. तो इतने डिस्प्यूट होने के बाद भी, इतने कॉन्ट्रडिक्टरी होने के बाद भी, द पार्टी हैज गिवन लीगल नोटिस ऑल्सो द कंपनी कि टेंडर हमारे पास में आप लोग अपना आप से नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज स्टिल इन टेंडर पीरियड, और वो खत्म हो रहा है इस साल दिसंबर को. अच्छा. उनका 7 years का टर्म. सो आफ्टर देयर स्ट्रिक्ट वार्निंग ऑल्सो, जब हमने ये परेशानी हमारे केशव चंद्र साहब को बताए, ही इज सच ए नाइस जेंटलमैन, उन्होंने तुरंत कहा आप लोग कर सकते हैं तो यू डू इट. अच्छा. करिए आप लोग. इसके अंडर में जो है सीसीटीवी इंस्टॉलेशंस का भी एक जो प्रोजेक्ट था हमने सुना था, तो उसकी क्या स्टेटस है, उसका काम कहाँ तक हुआ है? नहीं, उसमें देखिए वो अभी काम मैक्सिमम हो चुका है, जिसमें सिग्नल लाइट्स भी सब लगे हुए हैं. अच्छा. एंड द वो कैमरा की वजह से थोड़ा रुका हुआ है, एंड सम पावर कनेक्शन की वजह से. अदरवाइज 90% काम वो भी हो चुका है. तो लेकिन क्या है कि ये सब नया काम आ रहा है, और जब कोई काम टेकअप करते हैं जी, तो उसमें प्रॉब्लम भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो काम टेकअप करने के लिए टाइम लग जाता है. लेकिन ये सारे काम जो है पाइपलाइन में है, और वो आगे चलकर हमें बहुत जल्दी देखने को भी मिलेगा. जी. मतलब पाइपलाइन की बात नहीं, पाइपलाइन से निकलने वाले हैं. अच्छा. पाइपलाइन क्रॉस कर दिए, बस किसी भी समय निकल जाए. जी. तो आपने कई प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बोला है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत. ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट जो काफी चर्चित भी था, ग्रीन कनेक्ट प्रोजेक्ट. जी हाँ, इस पर भी जरा हमें बताएं. ग्रीन कनेक्ट जो है ये हमारा जोगस पार्क से लेकर गांधी पार्क तक ये ग्रीन कनेक्ट का प्रोजेक्ट है. ये काम भी शुरू हो गया है, इस पे लैंडस्केपिंग हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है. ये इसमें इको फ्रेंडली भी आ रहा है, आपका पाथवे भी आ रहा है, कियोस्क भी आ रहे हैं, रेस्टोरेंट भी आ रहे हैं, बच्चे लोगों का गेम्स का भी आ रहा है.
प्लेग्राउंड भी आ रहा है, जी। पार्क्स आ रहा है, बोटिंग आ रहा है उसमें। सो इट ग्रीन कनेक्ट इज ए वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर तो विजयपुर। सर, इस ग्रीन कनेक्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें किस तरह के परिवर्तन या कहें हम किस तरह के विकास देखने को मिलेगा, इस पर जरा हमें विस्तार से भी समझाएं। दिस इज नथिंग, मीन्स एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन वन शेल्टर। अच्छा। बच्चों के खेलने के लिए अलग आ रहा है, देन पार्क्स कम, बोटिंग इज देयर, इको फ्रेंडली हट्स विल बी देयर, कियोस्क रेस्टोरेंट विल बी देयर, आपको वॉकिंग के लिए पाथवे है। सो मीन्स यू कैन स्पेंड आई थिंक वन फुल डे देयर, विच वी कैन कॉल अ वन डे डेस्टिनेशन ऑल्सो। अच्छा। सो ये है। और हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के भी ये प्रोजेक्ट है कि वी आर प्लानिंग, नाउ वी आर इन प्लानिंग स्टेज टू हैव वन डे डेस्टिनेशन, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेने के बाद वी आर प्लानिंग टू मेक वन डे डेस्टिनेशन इन वृक्षाबाद। अच्छा। कि वहाँ पे भी ये सारी एक्टिविटीज हो। फिर एक हमारा और प्लानिंग चल रहा है, इट इज इन प्लानिंग ओनली, वाटर पार्क। वाटर पार्क के लिए भी हम देख रहे हैं जगह, अगर हो तो देन विल पुट 7 to 8 राइड्स, वाटर राइड्स। सो वो भी एक आपका वी कैन हैव ए नाइट लाइफ देयर, जो आज अंडमान में नहीं है। नहीं है जी। सो वो नाइट लाइफ डे में भी तो रहेगा बट नाइट ऑल्सो, तो उसके लिए काफी आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ और जो भी है जी, जो हमारे एजेड है, जो काम करना चाहते हैं, वी विल प्रोवाइड देम स्पेस ऑल्सो फॉर डेली ब्रेड। तो ऐसे काफी सारे एक्टिविटीज हमारा चल रहा है, वो आपको कुछ समय के बाद ही सामने दिखाई देगा। जी, हम उसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं कि हम देखें ये सारी चीजें। तो जब सर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो है श्री विजयपुरम, इसमें कई तरह की बदलाव आए, कई तरह की विकास हो। और जब हम विकास की बात करते हैं तो कुछ जो है बेसिक चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान आता है, और हमें समझते हैं कि नगरपालिका परिषद भी ज़रूर उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहा होगा। तो जिनमें से कुछ समस्याओं के बारे में भी मैं ज़रा आपसे आज जानना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो है हमारे शहर में वाटर क्लॉगिंग की एक जो समस्या हो जाती है, और ख़ासकर अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो कई बार हम देखते हैं कि प्रॉपर ड्रेनेज के ना होते हुए जो वाटर क्लॉगिंग बहुत बढ़ जाता है, पानी ओवरफ्लो करने लग जाता है। तो इस सिचुएशन को नगरपालिका परिषद किस तरह से टैकल करने की सोच रहा है या किस तरह से टैकल कर रहा है? वाटर क्लॉगिंग ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप ये देखिए, ये हमारे पास में जो स्पेस है, जगह है, जो आज से 50 साल पहले था जी, आज भी वही है। तो अगर इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है तो सबसे पहले हमें जगह चाहिए। आज अगर आप जो ड्रेन देखिए, जो 50 साल पहले का ड्रेन है, आज भी वही ड्रेन है, लेकिन ड्रेन का फ्लो, जो कंजम्पशन है, वो जो 50 साल पहले वन टाइम था, तो आज वो 100 टाइम हो गया। वो ड्यू टू पॉपुलेशन, ड्यू टू यूसेज, तो जगह नहीं है। ड्रेन का आपका कैपेसिटी, ड्रेन का साइज वही है, तो हमें थोड़ा जगह के प्रॉब्लम की वजह से वी कांट एक्सपेंड दैट ड्रेन। और ये हिली एरिया है, जो हमारा अंडमान निकोबार है, टोटल हिली एरिया है, तो शहर का जो भी कूड़ा कचरा रहता है वो टाइम टू टाइम पानी में फ्लो होके ड्रेन में आ जाता है, और कई जगह ड्रेन ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से वाटर क्लॉगिंग शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सुनामी के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हुआ है जी, बिकॉज जो जमीन है वो थोड़ा नीचे हो गई है। तो
बीइंग ए हिली एरिया, अभी आप जैसा देख लीजिए, जो हमारा सेक्रेटेरिएट है, इट इज इन द टॉप ऑफ द हिल। आप वो जगह हमारे विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल को देखिए, इट इज एट बॉटम। जी। तो वो कंप्लीट एरिया का पानी आके स्टैग यहां होता है। अच्छा, ड्रेन सिस्टम भी ठीक है, लेकिन वाटर क्लॉगिंग हो जाता है। अब वो क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज ए लो एरिया। अब उस समय वाटर क्लॉगिंग ज्यादा भरता है जब हमारे समुद्र में हाई टाइड होता है। तो जो समुद्र का जो हाई टाइड है, इट इज नेक टू नेक विद द रोड लेवल। तो यहां भी पानी भरा हुआ है, वहां भी पानी भरा हुआ है। तो अनटिल अनलेस जब तक ये लो टाइड नहीं होगा, दिस वाटर विल नॉट फ्लो। तो सर, ये तो प्रॉब्लम हो गया है। तो अब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इसका स्मार्ट सोल्यूशन क्या निकाला जा रहा है? अब इसमें थोड़ा वर्कआउट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, पीडब्ल्यूडी कर रहा है, बिकॉज इट इज अ बिग थिंग। जी। अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करने देखें तो देन वी हैव टू रेज दिस। हमें ये रेज करना पड़ेगा लैंड। जी। अब लैंड रेज करेंगे हम, तो एंटायर जितना भी बिल्डिंग्स है उसके एक फ्लोर चले जाएगा। जी। सो सम एडमिनिस्ट्रेशन इज लुक आफ्टर दैट, टेकिंग केयर ऑफ इट। जी। इतना कर रहे हैं। जी। तो सर, यहाँ और एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि हम देखते हैं बारिश बहुत ज़्यादा होता है हमारे द्वीपों में, लेकिन उसके बाद भी जो है वाटर क्राइसिस जो समर सीजन में वो वैसे ही बना रहता है। इतनी बारिश के पानी होने के बाद भी जो है वो वाटर क्राइसिस को हम अभी भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन आपकी तरफ से निकाला जा रहा है? मैडम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये हमारे खास तौर से विजयपुरम एंड जिला परिषद, यहाँ पर ये बहुत बड़ा समस्या है पानी का। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मैडम, जो हमारा धन्नीकाड़ी डैम है जी, वो जब से हम देख रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं तब से वही डैम को देख रहे हैं, धन्नीकाड़ी डैम। और कुछ साल पहले ही उन्होंने 5 to 6 मीटर रेस किए थे। तो एक्चुअली क्या है, हमारे पास में कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो उस कारणवश हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। और जब तक इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ना निकले तो ये प्रॉब्लम चलते रहेगा। लेकिन हाल ही में हमारे जो अभी प्रेजेंट एलजी साहब है और सीएस चीफ सेक्रेटरी साहब केशव चंद्र साहब ने पीबीएमसी को भी डायरेक्शन दिया हुआ है और पीडब्ल्यूडी को भी। जी। तो पीडब्ल्यूडी में भी काफी चल रहा है रिगार्डिंग दिस वाटर स्टोरेज के लिए। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट जगह भी देखे उन्हें प्रोजेक्ट के लिए, और वो तो पीडब्ल्यूडी का पार्ट है, वो कर रहे हो। एंड पीडब्ल्यूडी इज अ गुड डिपार्टमेंट, वो वेरी सिंसियरली दे डू द वर्क। और हम विजयपुरम काउंसिल के ऊपर भी एलजी साहब का और चीफ सेक्रेटरी साहब का प्रेशर है टू वर्क फॉर वाटर पर्पस। अच्छा, तो सर यहाँ जो है दो समस्या या दो वजह हम कहे वाटर क्राइसिस के जो हम समझ रहे हैं, एक तो जैसे आपने बताया कि वाटर स्टोरेज की एक समस्या होती है, दूसरी हम देखते हैं कि वाटर वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है। लोगों के घर पे 3 या 4 पाइपलाइंस होते हैं जहाँ से वाटर भरने के बाद भी ओवरफ्लो होता रहता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हम वाटर मीटर इंस्टॉल करके कर सकते हैं? जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए मीटर्स है, तो क्या ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि इंस्टॉलेशन को अगर आप मैंडेटरी कर दे तो कहीं कुछ सोल्यूशन बन सकता है? नहीं मैडम, नाउ दैट हैज बिकम अ मैंडेटरी वेदर यू आर हैविंग डोमेस्टिक कनेक्शन और कमर्शियल। जी। यू हैव टू पुट मीटर, नहीं तो आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये पहले नहीं होता था। ऑल दिस चेंजेस आर डन इन दिस पीरियड ओनली।
and I myself also take interest for this thing जी because पानी की जो समस्या है उस समय बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हम अभी से ऐसा चेक करके चले तो पब्लिक को भी अवेयरनेस रहेगा। और मीटर आप जब यूज करेंगे तो उसका मीटर रीडिंग के हिसाब से यू हैव टू पे, तो आप पानी वेस्ट नहीं करेंगे। और अभी हमारे जो विजयपुरम काउंसिल ने लास्ट ईयर काफी काम किया था, काफी पॉन्ड्स बनाए एंड बोरवेल किए। तो लास्ट तक में देखिए इस बार पानी का प्रॉब्लम नहीं हुआ जो हर साल होता था। जी तो टाइमली काफी वार्ड में बोरवेल का काम किए, बोरवेल में पानी आता तो वो नियर बाई लोकेलिटी को वो सर्व कर देते। और हाल ही में मैंने आपको बताया ना, जैसे कि हमारे एलजी साहब और सीएस साहब they have taken very keen interest in water sector also. They have sanctioned 16.5 crores for 2 project. एक जोड़ा नाला प्रोजेक्ट है जो ब्रिजगंज में है और एक आटमपाड़ में एक प्रोजेक्ट है। उसके लिए आटमपाड़ के लिए हमारे सीएस साहब ने 9.6 करोड़ दिया है। जोड़ा नाला वाटर प्रोजेक्ट के लिए 6.5 करोड़ दिया है। वो वहाँ में पानी के सोर्स है। जब पानी के क्राइसिस होगा तो पर्टिकुलर फ्रॉम दिस 2 साइड जो मैंने आपको बताया, आटमपाड़ प्रोजेक्ट एंड जोड़ा नाला प्रोजेक्ट, वहां से डायरेक्टली आपका प्लांट में पानी सप्लाई होगा। अच्छा, तो आपने अभी हमें बताया तो इससे कहीं ना कहीं हम सबको ज़रा राहत ज़रूर मिली होगी कि अब जो है आगे चलकर हमें जो पानी की समस्या है उससे थोड़ा कम देखेंगे, कम एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए मैडम, मैं आगे की एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं क्योंकि दिस इज ए टीम वर्क। मैं आपको पहले ही बताया जी कि अगर काम करने वाले व्यक्ति हो तो काम आगे चल सकता है, क्योंकि इसमें देखिए अच्छा टीम वर्क है। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू डू वर्क, मैं भी करता हूं। जैसे मैं आपको बताया हमारे एलजी साहब है, चीफ सेक्रेटरी साहब है, एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग मॉनिटर करते हैं। आज जो काम बोले कल पूछते हैं वो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, और इसीलिए क्या है, काम चल रहा है। जी हमारे सेक्रेटरी साहब है, ही इज वर्किंग डे नाइट। जी अब उनको देख के मुझे भी जोश आता है, मैं भी करूं। तो इतनी इफेक्टिव Because लीडरशिप it is a के अंदर teamwork. में जी अब जो चीज हमारे नॉलेज में नहीं रहता है ऊपर सैरलों के नॉलेज में रहता है, जो चीज सैरलों के नॉलेज में रहता है वो मेरे नॉलेज में रहता है। सो आई बिलीव सर ऐसे नहीं सर, ये चीज ये है। सो इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन और काम करने को भी मजा आता है। जी तो वही सर हम कह रहे थे कि इतनी इफेक्टिव लीडरशिप के अंदर वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग सम पॉजिटिव आउटकम्स ओनली। जी और सर इसके बाद जो है एक जो समस्या है जो काफ़ी लोगों को परेशान करती है वो है ट्रैफिक और पार्किंग की। तो हम चाहेंगे कि आप संक्षिप्त में हमें इसका भी ज़रा सोल्यूशन बता दें कि इसके ऊपर क्या कार्य नगर पालिका परिषद की तरफ से की जा रही है। इसमें टाइम टू टाइम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट एंड काउंसिल, हमारे म्युनिसिपल काउंसिल, टाइम टू टाइम हमारा मीटिंग होता है और जो भी डे टू डे हम लोग का प्रॉब्लम जो होता है सो वेरी नाइसली हमारे एसपी साहब, डीएसपी साहब, ट्रैफिक के सब पेशेंसली सब सुनते हैं एंड मिलकर एक सॉल्यूशन निकालते हैं एंड दे इम्प्लीमेंट ऑल्सो। जी जी दिस आई अप्रिशिएट फॉर पुलिस डिपार्टमेंट। हम याद नहीं करते हैं, दे कॉल फॉर मीटिंग, आप लोग आइए, क्या प्रॉब्लम है, विल सिट एंड डिस्कस। तो मैं इसमें एक अपने एक विचार देना चाहता हूं इस पे कि
अब जब नेक्स्ट भी मीटिंग हो, वी शुड कॉल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑल्सो, क्योंकि आज के दिन में जो अंडमान का सबसे बड़ा समस्या ट्रैफिक है। हमारा रोड उतनी है, रोड हैज नॉट एक्सपैंड, और व्हीकल का नंबर्स बढ़ गए जी। मैनी टाइम इट हैज इंक्रीज। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, व्हेन दे आर गिविंग परमिट और एनी सॉर्ट ऑफ लाइसेंस, अब जैसे मैं कोई गाड़ी खरीद रहा हूं, सो जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जाता हूं तो दे आस्क फॉर द पार्किंग प्लेस। अगर हमारे पास जगह है, मैं दिखा देता हूं विद माई लैंड रिकॉर्ड एंड ऑल दैट कि भाई मैं पार्किंग यहां करूंगा। तो ये सब अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट करे तो देन मेजर पार्ट ऑफ ट्रैफिक कंजेक्शन कैन बी इजिली सॉल्व। तो सर, आज आप हमारे बीच आए और आपने हमें अपना समय दिया, आपने हमें स्वच्छता पर इतनी सारी जानकारियां दी, और विशेषकर जो श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद है उसकी किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है, वर्तमान समय में स्टेटस के, इन तमाम चीज़ों पर इतनी सारी जानकारियां दी है। इसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जाने से पहले आप आज स्वच्छता के ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे नगरवासियों को, और साथ ही साथ हमारे नगरवासियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं हमारे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को और श्री विजयपुरम के निवासियों को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले हम आपस में भाईचारा रखे, एक दूसरा का तकलीफ में मदद करें, और खास तौर से मैं युवा पीढ़ी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आप लोग सबसे पहले अपना माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, और जो आज हमारी युवा पीढ़ी, कुछ युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक गए हैं, जो ड्रग्स में आ गए हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भाई आप लोग अपना ध्यान अच्छी जगह लगाए, स्पोर्ट्स में लगाए। उसके लिए हम लोगों से आपको क्या मदद चाहिए, आप लोगों को आप लोग बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो फ्यूचर बहुत खराब होगा अंडमान का। आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट इतना मेहनत करता है, डेली कहीं ना कहीं ड्रग्स पकड़ता है जी, लेकिन जो ये ड्रग्स के व्यापारी हैं, जो धंधा करते हैं ड्रग्स का, उनको डर नहीं है। हमारे में एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे डीजीपी साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि सर, जब आप इनको पकड़ते हैं तो काइंडली इनका मेन बॉस तक जाइए। पकड़ाई तो नीचे वाला आदमी आता है, और ये जो भी करता होगा ये काम, वो एक या दो आदमी ही होगा। तो डायरेक्ट अगर वहां पहुंचे तो अंडमान बहुत छोटा जगह है, ड्रग्स अपने आप खत्म हो जाएगा। और मैं विजयपुरम के निवासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग स्वच्छता में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के समय सबसे मुश्किल काम है आप अपने आप को, अपने शरीर को मेंटेन करना। आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं, अपने शरीर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत कम लोग ये करते हैं। तो
अगर आप अपना आसपास साफ नहीं रखोगे, गंदगी होगा, तो बीमारी फैलेगा। जी, बीमारी फैलेगा और आज के दिन में मैक्सिमम लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी है। तो अपने शरीर का बीमारी से अलग जूझ रहे हैं और साथ में अगर ये गंदगी से जो बीमारी उत्पन्न होता है वो भी आपके बीमारी के साथ मिल जाए तो उसको संभालना मुश्किल है। तो स्वच्छता का सबसे बड़ा एक ये कारण है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, दूसरों को स्वस्थ छोड़ दीजिए, वो अपना ख्याल अपना रखेंगे। अगर हर लोग ऐसे सोचने लगेंगे तो हमारा सोसाइटी अपने आप स्वच्छता का एक फूल बन जाएगा। जी, तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आसपास साफ सफाई रखिए। आप लोगों को जो भी परेशानी होता है, तकलीफ होता है, आप हमारे म्युनिसिपल काउंसिल में इतला करिए। अगर आप वो भी नहीं चाहते हैं तो आप हमारा फ़ोन नंबर लीजिए, आप मुझे इतला करिए। मैं आप लोगों का जो भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी। तो सर, आपके इस आश्वासन के लिए और दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम को अपना समय देने के लिए दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, और हमारे तरफ से भी आपके पूरे दूरदर्शन टीम को हमारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो आज अपने स्टूडियो में बुलाकर मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, जाने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि आओ फिर एक बदलाव करें, देश का कोना कोना साफ करें। तो आइए दर्शकों, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के इस अवसर पर हम स्वच्छता का संकल्प लें और अपने देश को, अपने शहर को और स्वच्छ और समृद्ध बनाएं। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।